नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी इन दिनों पंजाब के अंदर चुनाव के प्रचार प्रसार पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच पंजाब में उन्होंने कहा था कि पंजाब की तहसीलों में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो। लेकिन पंजाब का ध्यान रखते रखते मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा को भूल गए, हरियाणा की तहसीलों को भूल गए। हरियाणा की तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पंजाब चुनाव में मशगूल हैं और उनको हरियाणा का फिलहाल ध्यान ही नहीं है। लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करने का काम तहसील के एक नायब तहसीलदार के द्वारा कर दिया गया। नायब तहसीलदार ने कुछ ऐसा कांड किया कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। वैसे तो हरियाणा की तहसीलें लंबे समय से बदनाम है, हरियाणा की तहसीलों में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। तहसीलों के अंदर मौजूद कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, वो बिना पैसों के, बिना रिश्वत के बात तक नहीं करते। काम करना तो दूर की बात रह जाती है। लेकिन यहां इस अधिकारी ने जो कारनामा कर दिया, इस तहसीलदार ने जो कारनामा कर दिया, वो हरियाणा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो जब से एक्टिव हुआ है तभी से लगातार हर महकमे में धरपकड़ चल रही है। और इसी धरपकड़ के बीच राजस्व विभाग का नंबर लग गया और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बार फिर एक तहसील के ऊपर छापा मारा और छापा मारते ही नायब तहसीलदार को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी जमीन के रिकॉर्ड में दुरुस्ती कराने के लिए नायब तहसीलदार के संपर्क में आया था। तहसीलदार की पहचान जो है वो बलवान सिंह के रूप में हुई है, जो फिलहाल झज्जर में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे। इन्होंने इस सरकारी काम को करने की एवज में 2.5 लाख रुपए की मांग की थी और शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी नायब तहसीलदार को पहले ही 50,000 रुपए दिए जा चुके हैं, यानी कि नायब तहसीलदार पहले ही 2.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एडवांस ले चुका था और बाकी 2 लाख रुपए देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी को दे दी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद, यानी कि ये जो शिकायत की गई है वो सही है या फिर नहीं, इस बात की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक टीम गठित की। टीम गठित होने के बाद टीम के द्वारा पूरा जाल बिछाया गया और उस जाल के तहत नायब तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी के पास 2 लाख रुपए देकर भेजा गया। जैसे ही नायब तहसीलदार ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, पहले से ही मौके पर मौजूद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको वहीं धर दबोचा, यानी कि नोटों की गड्डी के साथ मौके पर ही तहसील में दबोच लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की पूरी राशि भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास से बरामद कर ली गई है। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी नायब तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एसीबी की पूछताछ जारी है। एसीबी ये पूछताछ कर रही है, पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है कि ये नायब तहसीलदार जो यहां पर रिश्वत ले रहा था जमीन के रिकॉर्ड में दुरुस्ती करने के बदले, तो क्या इसने पहले भी कभी रिश्वत ली है? इस रिश्वत वाले भ्रष्टाचार के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं? इसके अंडर में काम करने वाले कौन कौन से कर्मचारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि इसका साथ देकर रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल फिलहाल एसीबी कर रही है कि क्या इसके पहले भी कोई कांड है या फिर नहीं। लेकिन अगर कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है और उसको नौकरी करते लंबा समय बीत चुका है, तो यह तो हो ही नहीं सकता कि उसका ये पहला कांड हो। यह पक्का है कि उस अधिकारी ने पहले भी जहां पर उसकी पोस्टिंग रही है वहां पर कांड किए हैं, रिश्वत ली है। रिश्वत का खुला खेल वहां पर भी इस अधिकारी के दफ्तर में चला है। और जिस नायब तहसीलदार बलवान सिंह की यहां गिरफ्तारी हुई है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा, जिस नायब तहसीलदार को उठाया गया है, इसके खिलाफ हरियाणा के ही चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आने वाले बाडड़ा हलके के गांव काकड़ोली हट्टी में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और वहां के अनेक ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव की चकबंदी के दौरान इसी नायब तहसीलदार बलवान सिंह के पास एसीओ की ड्यूटी थी। एसीओ इसको नियुक्त किया गया था और इसने
यहां पर जिस व्यक्ति ने पैसे देकर अपनी जमीन जहां लगवानी चाहिए वहीं सेट कर दी, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। लोगों की जमीन को खुर्द मुर्द करने का काम, इधर उधर करने का काम एसीओ बलवान सिंह उस समय कर गया। और कहा जा रहा है, ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि गांव से करीब 3-4 करोड़ रुपए ये नायब तहसीलदार एसीओ की ड्यूटी करते करते काकड़ोली हट्टी गांव से ले गया, लूट गया। अब इस नायब तहसीलदार की झज्जर से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन मामलों में, इन आरोपों में सच्चाई कितनी है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी कि नायब तहसीलदार भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है, इस बात का ठप्पा लग चुका है, इस बात की पक्की मोहर लग चुकी है। अब जब नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई हुई तो तहसील के अंदर हड़कंप मचना लाजमी था। नायब तहसीलदार के नीचे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कलरक, कानूनगो, पटवारी वगैरह हैं, उनके अंदर हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि हो सकता है कि नायब तहसीलदार ने रिश्वत लेने के लिए अपनी पूरी टीम तैयार कर रखी हो, जो अलग अलग तरीकों से नायब तहसीलदार तक रिश्वत का पैसा पहुंचा रही हो। तो वहां पर खलबली मचना लाजमी है। लेकिन अगर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होता है और वास्तव में ऐसा पाया जाता है कि नायब तहसीलदार ने अपना पूरा नेटवर्क यहां जमा रखा था रिश्वतखोरी के लिए, तो कई और अधिकारी या फिर कर्मचारी भी इस मामले में फंस सकते हैं। फिलहाल मामला जांच अधीन है, जांच में क्या कुछ खुलासा होगा यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन नायब तहसीलदार के कांड के चलते राजस्व विभाग पर एक और धब्बा लग चुका है। राजस्व विभाग एक बार फिर सबसे भ्रष्ट महकमों की कैटेगरी में अव्वल नंबर पर, पहले नंबर पर पहुंच गया है। आखिर में मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी अपील रहेगी कि वो जिस कदर पंजाब की तहसीलों का ध्यान रख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हरियाणा की तहसीलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्रचार प्रसार पूरा हो जाए तो फिर फुर्सत में हरियाणा की तहसीलों पर ध्यान जरूर दिया जाए। यहां कितनी लूटमारी मची है, कितना करप्शन है, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और एक छोटा सा नाम बदलने के लिए भी तहसील में पैसे मांगे जाते हैं। सरकारी काम करने के बदले भी रिश्वत ली जा रही है, खुली लूट मची है, लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ चिंता है तो पंजाब के लोगों की, पंजाब की तहसीलों की चिंता मुख्यमंत्री को सता रही है, जबकि हरियाणा की तहसीलों का बंटाधार हो गया है। यहां कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई कार्रवाई करने वाला तक नहीं है। इस ओर सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।